एमएसएफ इंस्टीट्यूट के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। यह सीरीज कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन या ऑप्शन डी आवेग। आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिनेप्स। आइए व्याख्या देखते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर की सूचना प्रसंस्करण और संचार प्रणाली है। यह संदेश प्राप्त करता है, जानकारी संधारित करता है और फिर आपके शरीर के बाकी हिस्सों को संकेत भेजता है कि उसे क्या करना है। तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र आपकी सोच, बात और हर एक काम में शामिल होता है। तंत्रिका तंत्र की या तंत्रिका कोशिका की विशिष्ट संरचना। तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, में एक बड़ी कोशिका और कई तंत्रिका तंतु होते हैं, जिसमें आवेग भेजने के लिए एक लंबा तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन और आवेग प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कई शाखाएं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, शामिल होती हैं। आवेग एक्सॉन से होते हुए सिनेप्स यानी दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जंक्शन को पार करते हुए दूसरी कोशिका के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। मतलब सिनेप्स जो होंगे वो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की जो खाली स्थान होगा उसको कहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। आइए व्याख्या देखते हैं। ग्रंथि से क्या तात्पर्य है? ग्रंथियां वे अंग हैं जो आपके रक्त में हार्मोन बनाती हैं और स्रावित करती हैं। हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो दूसरी कोशिकाओं या ऊतकों को काम करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कई हार्मोन्स बाहर छोड़ती है। पिट्यूटरी का प्रत्येक हार्मोन एक अलग ग्रंथि को और शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह जो हार्मोन बनाती है वह शरीर के कई अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 3 ओजोन परत के लिए घातक है। CHI3, CCl4, CCl2F2 या CH2Cl2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी CCl2F2। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, यानी इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCs कहा जाता है? CFCs समतापमंडलीय ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। इसका व्यापारिक नाम फ्रियान है। ये क्षोभमंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं एवं यादृच्छिक तरीके से विसरण द्वारा ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 4 फिनाल का स्वभाव होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी या ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अम्लीय। फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। फिनाल एक सुगंधित कार्बनिक अणु है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OH है, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। यह एक वाष्पशील सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। एक फेनिल समूह और एक हाइड्रॉक्सिल समूह मिलकर अणु बनाते हैं। यह हल्का अम्लीय होता है और इसे सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि इससे रासायनिक जलन हो सकती है। फिनॉल का उपयोग क्या है? फिनॉल एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक है।
यह कुछ कवक और वायरस सहित कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के खिलाफ सक्रिय लेकिन बीजाणुओं के खिलाफ केवल धीरे धीरे प्रभावी होता है। फिनॉल का उपयोग त्वचा को कीटाणु रहित करने और खुजली से राहत देने के लिए भी किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B12 में धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन ए Pb, ऑप्शन बी Zn यानी जिंक, ऑप्शन सी Fe मतलब आयरन और ऑप्शन डी CO यानी कोबाल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोबाल्ट। आइए व्याख्या देखते हैं। विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है, यानी बी कॉम्प्लेक्स के जो 8 विटामिन हैं उनमें B12 एक यौगिक होगा। इसका रासायनिक नाम है कोबालमिन। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 शरीर में निम्नलिखित कार्यों के लिए जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु जरूरी होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। विटामिन B12 शरीर में तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण मस्तिष्क आघात या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। तो ये थे आज के हमारे प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण थे। आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।